क्या बात है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों का हाथ मत लगाना। मैंने तेरे कपड़ों का हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना, ठीक है? क्या बोल रही हो दीदी? क्या मैं झूठी हूँ? हाँ, तू झूठी है। बस कर दोनों, फिर से शुरू हो गई। इन दोनों ने मुझे कभी चैन ही नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके क्या मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात कान में घुस रही है? अम्मा, इसने मेरे कपड़े चुराई। नहीं अम्मा, मैं अपना कपड़ा खोज रही थी। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, जंगल से लकड़ियाँ ढोती हूँ, और तुम दोनों को जरा सी शर्म नहीं आती? पूरा दिन लड़ती रहती हो। मैंने एक गिलास पानी मांगा, अभी तक कोई पानी नहीं दिया है। हे ईश्वर, मेरी बूढ़ी की सुन ले। हे ईश्वर, कभी मेरे बारे में भी सोचिए, मेरी भी तकलीफ को दूर कीजिए। मुझे तो यही लगते रहता है कि मैं तुम दोनों को शादी कैसे करा पाऊंगी। बेटियां कितनी भी सुंदर हो, लेकिन लड़के वाले तो पैसे ही मांगते हैं, और इन दोनों की लड़ाई हो सो अलग, पूरा दिन लड़ते ही रहते हैं। सुनो राजकुमारियों, कल एक लड़का वाले देखने आ रहे हैं, तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाइयो। ठीक है अम्मा। राम राम बहना। राम राम। आइए अंदर बैठिए। चंपा, चमेली, सुनो, लड़के वाले आए हैं, जरा अच्छे से बात करना, और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है अम्मा। ये है मेरी दोनों बेटियां, चंपा, चमेली। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हाँ, दोनों परियां लग रही हैं, परियां। लेकिन हमें 20,000 रुपये नगद चाहिए और दहेज। मेरा बेटा बहुत ही पढ़ा लिखा है। 20,000 कुछ ज्यादा नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी। मैं तो जंगल से लकड़ियां काट के लाती हूँ, और उसी को बेच के हमारे पेट का गुजारा चलता है। मैं 20,000 रुपया नहीं दे पाऊंगी। समझ गया, लेकिन हम भी मजबूर हैं। चलता हूँ। मैंने बहुत मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया है, तो इतना तो मेरा दहेज बनता ही है। चल कमला। हे विधाता पुरुष, आपने मुझे सुंदर तो बनाया, लेकिन पैसे क्यों नहीं दिए? अगर पैसे ना हो तो ये रूप किस काम के? आहा, आखिर क्या हो गया आपको? ये दोनों लड़कियां हैं ना, वो हर वक्त हमें दोष देते रहती है, इसीलिए मुझे हिचकी और खांसी आती है। तो जो उन लोग चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देते? पर मनुष्य जो चाहता है वो हर वक्त दे देना क्या संभव है? फिर भी एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 मिनट में जो बोलेंगे वो उसे पूरा हो जाएगा। जो चाहेंगे वही मिलेगा। जरा देखो तो उन लोग चाहते क्या है। तुम तो कमल के फूलों जैसी, इसीलिए कीचड़ में रहती हो। पूरे शरीर में कीचड़ की बदबू। तुझसे कौन शादी करेगा भला? तेरे तो पूरे शरीर में कांटा है। तुझसे कौन शादी करना चाहेगा? मैं तो चाहती हूँ तुझे किसी अंधे से शादी हो जाए, और मैं चाहती हूँ तुम्हें किसी लूले लंगड़े के साथ शादी हो जाए। बहुत जबान चलने लगी है तेरी कम चलती है। तथास्तु।
आपने जो मांगा वो मैं इच्छा जरूर पूरा करूंगा। हम लोग आ गए हैं। अरे रे, कौन है आप लोग? हाँ, और यहाँ कैसे आ गए? तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, और मैं इसे टाल नहीं सकता। मैं शादी करने आया हूँ। मैं अंधा और मैं लूला। अरे चंपा, हमने जो बोला था वो बातें सच हो गई। क्या दीदी, क्या हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? कभी नहीं। मैं जानती थी, मैं जानती थी, मैं जानती थी तुम लोगों का एक दूसरे का दिया हुआ श्राप एक दिन जरूर सच होगा। अरे बेवकूफो, ऊपर वाला सब सुनता है, ऊपर वाला सब कुछ सुनता है। अम्मा, अम्मा, अब क्या होगा माँ? अगर विधाता का निर्देश न होता तो ये दोनों एक साथ कभी ना आते। तुमको इनसे शादी करनी होगी। आ बेटा, बेटा आ जाओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। विधाता, कितना कुछ मांगा था तो नहीं सुना आपने? ये बातें सुन लिया आपने? दोनों शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों अब एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध गए हो। खूब खूब आशीर्वाद। सुनिए जी, घर की हालत देखी है आपने? ये ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाऊं, लेकिन क्या करूँ? टोकरियाँ तो बना लूंगा, लेकिन टोकरियाँ लेके मैं बाजार में बेचने तो नहीं जा सकता। मेरा एक हाथ काम जो नहीं करता। उसकी चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। आप बनाइए और मैं सर पे लाद के टोकरियाँ को बेच के लाऊंगी। वाह 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 वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा। पता है, मेरी बनी हुई टोकरियाँ सारे लोग बहुत तारीफ करते हैं। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। तो आपने क्या सोचा, क्या करेंगे आप? अब हम खेत में जाएंगे और वहाँ पे उगाएंगे। पर खेत कहाँ से आएगा? पिताजी का खेत है और तुम्हें साथ में रहना होगा, क्योंकि मुझसे अकेले में तो हो ही नहीं पाएगा। रहना तो होगा ही अब साथ में, वरना भूखे पेट मर जाऊंगी। पता है आपको, आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं। हाँ, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं। सुनो, मैं ये 10 टोकरियाँ बाजार में जा रही हूँ बेचने के लिए। आप टोकरियाँ बनाते जाइए, मैं खुद जाके बेचूंगी। अब और कितना चलना पड़ेगा? बस पहुँच ही गए। ये मेरे पिताजी का खेत है। ये धूप भी कितनी तेज है। अम्मा, आकर देखो अम्मा, कि तेरी छोटी बेटी एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, वो आज खेतों में काम कर रही है। जो एक गिलास पानी खुद से लेके पी भी नहीं पाती थी, आज वो कितना काम कर रही है। अच्छा सुनो, अब और कितना बाकी है? बस अब थोड़ा सा ही। अच्छा बताइए, अब खेती ही करेंगे? पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। अब तुम्हें बताओ कि क्या किया जाए। धान, धान ही तो सोना है। पर उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना, उगाना, झाड़ना। विधाता पुरुष ने अगर किस्मत में तकलीफें लिखी है तो
उसे खंडित कैसे करेंगे हम? वही तो, विधाता पुरुष ने मेरे जैसे अंधे इंसान को तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी मेरी किस्मत में लिख दी है। ये कौन जानता था कि मेरा तुमसे शादी होने वाला है। सुंदर होने का क्या फायदा जब तुम देख ही नहीं सकते। आंखों से नहीं, मैं तुम्हें दिल से देखता हूँ। टोकरियां ले लो, टोकरियां ले लो। हमारा खेत कितना हरा भरा दिख रहा है। ये तो हम दोनों का मेहनत का फल है। आज मुझे अपनी अम्मा की याद आ रही, किस तरह वो जंगल से लकड़ियां काट के ले आती थी और हम दोनों बहनों अम्मा को एक गिलास पानी भी नहीं देते थे। कितनी बुरी बेटी निकली। अरे नाना, उदास मत हो, सब कुछ समय के हिसाब से चलता है। दोनों ही खूब मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते? बदलेंगे कुछ दिन और। आप भी ना, आपकी लीला आप ही जाने। टोकरी टोकरी 10 रुपए की टोकरी। बहुत सुंदर टोकरी है। आइए आइए, बासमती चावल, बहुत ही अच्छा बासमती चावल। आइए आइए, देखिए बासमती है, असली बासमती। आइए आइए, ले जाइए। दीदी, अब मुझे समझ में आया कि माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। चल ना, एक दिन माँ से मिलने चलते हैं। हाँ, कल ही चलते हैं। आइए आइए, 10 रुपए टोकरी। आइए आइए। अम्मा, माँ, तुम दोनों? हाँ माँ। माँ अब काफी बूढ़ी हो गई है, इसलिए अब कल से जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? पागली लड़की। माँ, अब आपकी दोनों बेटियां कमाने लगी है माँ। आज से हम दोनों खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं आपका। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, ये सब विधाता पुरुष की मर्जी है। हाँ माँ, अब हम लोग भी जीना सीख गए हैं। चलो अच्छी बात है। देखा आपने, आजकल दोनों बहनें लड़ाई नहीं करती, दोनों पूरा दिन काफी मेहनत करती है। अब तो माँ की जिम्मेदारी भी लेने वाली है। अब आप इनके लिए कुछ कीजिए। तो ठीक है, वो जो चाहेंगे वही पाएंगे। तुम दोनों की बहुत चिंता होती है मुझे। चिंता मत करो माँ, आप देखना खेती करके और टोकरियां बेच के हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तथास्तु। ये हमारा घर कितना बड़ा हो गया। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया, जो बोलो वो विधाता सुन लेते हैं। अमीर बनने की बोली, विधाता ने मुझे बड़ा सा घर दे दिया। दीदी, हाँ चमेली बोलो। दीदी, हमने विधाता से मांगा, अंधा लंगड़ा लूला दे, तो उसने वही दिया। फिर हम लोगों ने मांगा कि हम लोग अमीर बन जाए, तो उन्होंने बड़े बड़े बंगले दे दिए। दीदी, अब मैं चाहती हूँ कि विधाता पुरुष मेरे पति को ठीक कर दे। हाँ, ये तो मैं भी चाहती हूँ। चलो एक साथ बोलते हैं, हे विधाता पुरुष मेरे पति को ठीक कर दो। देखते हैं इस बार विधाता पुरुष सुनते हैं कि नहीं। कोई है यहाँ पे? जी बाबा। क्या तुमने कुछ मांगा है? हाँ बाबा, मेरे पति ना अंधे हैं, मैं अपने पति के लिए आँख मांग रही हूँ। और मेरे पति लूले हैं, वो दोनों हाथ से काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम दोनों अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हो? तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। बाबा, आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक ही उपाय है, तुम दोनों के पास अभी तक जितने संपत्ति है सब मुझे देना पड़ेगा। क्या दे पाओगी? हम तैयार हैं। तो ठीक है, रात को जब सोने चलेंगे तो दोनों अपने पति को ये वाला पानी पिला देना।
दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अरे सुनो, कहाँ हो? क्या है? अरे सुनो, मेरा हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या? सुबह हो गई। अरे ये क्या, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अजी सुनती हो, कहाँ हो? क्या हुआ? मैं खाना बना रही हूँ। फिर खेत में भी तो जाना है। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? विधाता पुरुष ने सुन लिया? हाँ, अब आपको देख सकता हूँ। दीदी, हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया। सब कुछ खोकर हमने अपने पतियों को ठीक कर दिया। अब जो गया जाने दो, हम फिर से मेहनत करके हम लोग फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम मेहनत करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तथास्तु।